हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। ठीक है, तो हमारी यूनिट नंबर 2 केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स स्टार्ट है और जिसमें आज हमारा टॉपिक चलेगा पेप्टाइड्स। ठीक है, टॉपिक चलेगा आपका पेप्टाइड्स। क्योंकि पेप्टाइड्स के बारे में, पेप्टाइड्स की प्रॉपर्टीज़, नेमिंग और इसके अंदर हम इसके सिंथेसिस देखेंगे, क्योंकि सिंथेसिस जो आपके प्रोसेस है वो पूछे हुए हैं। ठीक है, तो वो सब हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले तो देखेंगे पेप्टाइड्स होते क्या हैं। आपने अभी तक देखा होगा कि मैंने बस नाम बताया था पेप्टाइड्स का, प्रोटीन के बारे में बता दिया था, अमीनो एसिड्स के बारे में तो हमने क्लासिफिकेशन और सब कुछ देख लिया उसका। अब हम देखेंगे पेप्टाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन मिलकर बने होते हैं अमीनो एसिड से। ठीक है, अमीनो एसिड से ही मिलकर बने होते हैं आपके पेप्टाइड्स भी। अब दोनों में अंतर क्या है? अगर आपके लेस देन 100 अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं तो हम उस चैन को बोलेंगे पेप्टाइड, और अगर आपके मोर देन 100 अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं पेप्टाइड्स। ठीक है, यानी कि जब आपके अमीनो एसिड्स जो हैं, ये होते हैं आपके अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये ऐसे लिंकेज करते हैं ना, ये ऐसे लिंक होते हैं ये अमीनो एसिड, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर ये चलती रहती है, ऐसे ही ये आपका प्रोसेस चलता रहता है, यानी कि अमीनो एसिड्स अटैच होते रहते हैं। तो आपके जब क्या होगा, लेस देन 100 अमीनो एसिड आपके अटैच होंगे, ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं पेप्टाइड। और एंड लिख लीजिए, एंड जब क्या होगा आपका मोर देन 100 यानी कि ग्रेटर देन 100 अमीनो एसिड्स ऐड होंगे तो आपके बनाएंगे प्रोटीन्स। ये आपका डिफरेंस है। आप बोलोगे कि आपको ये इसलिए समझाया कि प्रोटीन अमीनो एसिड से ही मिलकर प्रोटीन बने होते हैं, अमीनो एसिड से ही मिलकर पेप्टाइड बने होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो मैंने इसलिए क्लियर किया है कि जो लेस देन 100 या 120 से जितने भी आपके नीचे के होंगे, अगर 100 या 100 to 120 के बीच में आपके लग रहे हैं, 100 तक मान सकते हो आप, 120 तक अगर इतने अमीनो एसिड ऐड हो रहे हैं तो हम उसे बोल देंगे पेप्टाइड, और अगर इससे ज़्यादा होंगे तो हम उसे बोलते हैं प्रोटीन। ठीक है, यानी कि मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी कि प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स लिखवाया था कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो सेम पेप्टाइड भी तो पॉलीमर्स होंगे अमीनो एसिड्स के, क्योंकि अमीनो एसिड से मिलकर ही पेप्टाइड बनता है। तो फर्स्ट लाइन आप ये लिख सकते हो कि पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, यानी कि अमीनो एसिड्स के ही पॉलीमर होते हैं ये। दूसरा, आपको पता है प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन मिलकर बना होता है अमीनो एसिड से। ठीक है, प्रोटीन मिलकर बना होता है, इसको रफ कर देती हूँ। प्रोटीन मिलकर बना होता है आपका अमीनो एसिड से, जो किससे जॉइंट होते हैं? अभी दिखाया ना आपको स्ट्रक्चर बना के, अमीनो एसिड से तो बन रहे लेकिन बीच में बॉन्ड था, जॉइंट टुगेदर बाय, मैंने आपको अभी कल के लेक्चर में बताया था कि पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, बाय पेप्टाइड बॉन्ड, और इसी को बोल देते हैं पेप्टाइड लिंकेज भी। ठीक है, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड जॉइंट टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड एंड पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, और जिसे हम क्या बोल देते हैं, इसी को पेप्टाइड लिंकेज। यानी कि प्रोटीन तो आपके बने होते हैं अमीनो एसिड से, और बल्कि पेप्टाइड भी आपके अमीनो एसिड से ही मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो आपके प्रोटीन मिलकर बने होते हैं अमीनो एसिड से जो जॉइंट होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या लिंकेज से, और एंड द कंपाउंड, और जिन कंपाउंड में ये पेप्टाइड लिंकेज होता है हम उसे बोलते हैं पेप्टाइड्स। एंड द कंपाउंड containing
containing peptide bond और peptide linkage, ठीक है, is known as peptides, ठीक है। और जिन कंपाउंड में आपका पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज मिलता है उन्हीं कंपाउंड को हम बोल देते हैं पेप्टाइड्स, ठीक है। अब पेप्टाइड्स में आपको जब एक प्रोटीन में लिखवाया था अमीनो एसिड जब मैं आपको पढ़ा रही थी, और जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको लिखवाया था कि प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलता है, अमीनो एसिड्स मिलता है, ठीक है। प्रोटीन का जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो अमीनो एसिड मिलता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलता है। उसके लिए क्या होता है, प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस के बाद आपको मिलता है प्रोटियोसिस, ठीक है। प्रोटियोसिस के हाइड्रोलिसिस के बाद मिलता है आपको पेप्टोन्स, एंड फर्दर हाइड्रोलिसिस पे आपको मिलेगा क्या, पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। एंड फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पे आपको मिलेगा टेट्रापेप्टाइड। ये सब आपको लिखवाया हुआ है। फिर फर्दर जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ट्राईपेप्टाइड, ठीक है। एंड आगे भी जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो ट्राई के बाद डाईपेप्टाइड, एंड डाई के बाद पेप्टाइड, हाइड्रोलिसिस आएगा, डाई के बाद फिर पेप्टाइड, एंड लास्ट में जाके आपको मिलेगा अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड, ठीक है। यानी कि प्रोटीन से आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है, बस ऐसा बोल देते हैं कि प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करने पे अमीनो एसिड मिलता है या पेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस करने पे अमीनो एसिड मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है, ऐसे मिलता है, डायरेक्ट अमीनो एसिड नहीं मिलता। प्रोटीन के बाद प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड्स, ट्राईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड और पेप्टाइड, एंड देन अमीनो एसिड्स, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करने के बाद। अब यहाँ पे देखो आप, हमें तो प्रोटीन से मतलब, पेप्टाइड से मतलब है, पेप्टाइड से आपको हाइड्रोलिसिस पे क्या मिल रहा है, अमीनो एसिड। तो आप यहाँ पे एक लाइन ये भी लिख सकते हो कि ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी कि पेप्टाइड के बारे में लिख रहे हैं हम ये सारी बातें, ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स अमीनो एसिड, इट गिव अमीनो एसिड्स, ठीक है, इट गिव्स अमीनो एसिड्स। तो ऐसे देता है अमीनो एसिड्स, यहाँ पे लिखो। अब यहीं पे बात समझने की है कि अब मैंने पेप्टाइड तो बता दिया, अब ये पॉलीपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड क्या होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या पता, तो ध्यान दीजिए, जब आपके किसी भी कंपाउंड में 2 अमीनो एसिड होंगे, सिर्फ 2, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, डाईपेप्टाइड है। अगर एक अमीनो एसिड है तो वो क्या है, खाली पेप्टाइड, और अगर 2 अमीनो एसिड है तो डाईपेप्टाइड, और अगर 3 अमीनो एसिड है तो ट्राईपेप्टाइड, और 4 अमीनो एसिड है तो टेट्रापेप्टाइड, और अगर 5 है तो पेंटापेप्टाइड, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, ऐसे ही चलता रहेगा आपका डेका तक। लेकिन 10 से ऊपर के आपके जितने भी पेप्टाइड होंगे उन्हें बोल देंगे हम पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स। बहुत वर्ड आया था अभी बहुत बार, जब हमने पहले वाले लेक्चर में आपका पॉलीपेप्टाइड्स वर्ड काफ़ी रिपीट हुआ है, तो मैंने इसलिए क्लियर किया है। अगर आपके मोर देन 10 अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं किसी भी कंपाउंड में तो हम बोलेंगे उसको पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है, लिख भी सकते हो, इफ 2 अमीनो एसिड are present in any compound, then it is known as, then it is dipeptide, and if 3 amino acids are present in any compound, then it is tripeptide, and similarly, और इसी तरह
अब कहाँ तक लिखेंगे हम, 10 तक आपको याद रखना है। 3 अमीनो एसिड है किसी भी कंपाउंड में तो हम ट्राईपेप्टाइड, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, हेक्सापेप्टाइड, हेप्टापेप्टाइड, ऑक्टापेप्टाइड, नोनापेप्टाइड, डेकापेप्टाइड, ऐसे एंड सिमिलरली एंड सो ऑन, इसी तरह चलता रहेगा। बट आपको याद रखना है मोर देन 10 पेप्टाइड्स वालों को क्या बोलेंगे हम, पॉलीपेप्टाइड। मोर देन 10 पेप्टाइड्स आर, मोर देन 10 पेप्टाइड्स तो हम क्या बोलेंगे, आर पॉलीपेप्टाइड्स। मोर देन 10 अमीनो एसिड्स आएगा यहाँ पे, अमीनो एसिड्स, ठीक है। इफ मोर देन 10 अमीनो एसिड्स आर इफ मतलब मोर देन 10 अमीनो एसिड्स आर पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। देख लीजिए प्रोटीन्स क्या है, अमीनो एसिड्स के पेप्टाइड्स क्या है, पेप्टाइड्स हैं आपके अमीनो एसिड्स के पॉलीमर भी बोलते हैं। प्रोटीन आपको पता है अमीनो एसिड्स से मिलकर बने होते हैं। अमीनो एसिड जब ज्वाइन करते हैं एक दूसरे से तो वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड होता है, तो वहीं से आपका बनता है क्या, वहीं से आपका पेप्टाइड बॉन्ड लिंक करता है। तो जहाँ जिन भी कंपाउंड में आपका पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट होता है उन्हें हम बोल देते हैं पेप्टाइड्स। और हाइड्रोलिसिस के बाद जब हम पेप्टाइड्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हमें अमीनो एसिड देता है ऐसे। और अगर 2 अमीनो एसिड्स हैं किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट तो हम बोलेंगे डाईपेप्टाइड, 3 है तो ट्राई, इसी तरह ये चलता रहता है। और जहाँ पे आपके मोर देन 10 अमीनो एसिड प्रेजेंट हो वहाँ हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अभी प्रॉपर्टीज ही चल रही है, 1 2 3 4 हो गई है, अब आगे इसी में लिखेंगे। अब देखेंगे आगे कि जो आपका अमीनो एसिड है वो मिलकर बना होता है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीन ग्रुप से, ठीक है। कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीन ग्रुप से। देखो यहाँ लिख सकते हो आप अमीनो एसिड्स कंटेन कार्बोक्सिल एज वेल एज अमीन ग्रुप, ठीक है, अमीन ग्रुप। सो द अमीनो acids which contains free carboxyl group. So the amino acid which contains free carboxyl group is known as C-terminal, and it is always written on the right side, ठीक है। and the amino acid which contains free amine group is known as N-terminal, आपको याद रखना है, ठीक है। N-terminal and it is always written on the लेफ्ट साइड। एक बार देख लो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल से समझ आएगी वाला।
वो बोल रहे हैं कि जो अमीनो एसिड्स हैं वो आपको पता ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीन ग्रुप दोनों प्रेजेंट होता है उसमें, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर भी बताई थी और बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए थे, अलग अलग क्लासिफिकेशन अब हम कर चुके हैं, तो ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है। तो अब उसमें भी क्या है कि वो अमीनो एसिड जिसमें फ्री आपका कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, फ्री NH का तो बॉन्डिंग हो रही होगी, आपको सिर्फ कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री दिखेगा, उससे तो हम बोलेंगे सी टर्मिनल। और इसको हमेशा राइट साइड पे लिखते हैं, किसको, कार्बोक्सिल ग्रुप को हमेशा राइट साइड पे लिखते हैं। और वो अमीनो एसिड जिसमें क्या होगा, अमीन ग्रुप फ्री मिलेगा आपको, उसे हम क्या बोलेंगे, एन टर्मिनल, और इसे हमेशा लेफ्ट साइड पर लिखेंगे, ठीक है, इसे हमेशा लेफ्ट साइड पर लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल एलानिन का ही ले लीजिए, ठीक है। आपको पता है इसकी जो आपका ये है, ये होता है आपका, ठीक है, हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, CH NH2 और C। यहाँ पे देखो जो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, राइट साइड में। यही बोल रहे हैं वो कि इसे कहाँ लिखते हैं हमेशा, राइट साइड पे। कहाँ लिखते हैं इसे हमेशा, राइट साइड पे, ठीक है। अब इसी के बाद एक और पॉइंट आता है इसमें, वो पॉइंट क्या है देखो, अब ये है बात कि पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा कहाँ, ठीक है। चलो पेप्टाइड के बारे में पढ़ लिया, अब ये बॉन्ड क्या सब में बन जाएगा, नहीं, ये हमेशा डिफरेंट अमीनो एसिड्स में बनेगा, ठीक है, डिफरेंट अमीनो एसिड में बनेगा। एक आपका टर्मिनल होगा उधर N और एक होगा आपका टर्मिनल C, ठीक है। तो एक जो आपका, आपने दो, सपोज करो आपने 2 अमीनो एसिड लिए A और B, ठीक है। इस वाले का, एक का तो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे वाले के अमीन ग्रुप से अटैच करेगा, ठीक है। जैसे ही वो लिंकअप करेंगे वैसे ही क्या होगा, वाटर का एलिमिनेशन होगा और आपका जो वाटर एलिमिनेट होके जो NH वाला ग्रुप होगा वो कार्बोक्सिल ग्रुप पे आके ऐड हो जाएगा। इसे ही बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। एक बार करके दिखाती हूँ, ठीक है। इसे रफ कर देती हूँ। डिफरेंट अमीनो एसिड्स, ऐसे लिखिए, डिफरेंट अमीनो एसिड्स, डिफरेंट अमीनो एसिड्स इन विच, जिसमें क्या होगा, NH ग्रुप यानी कि अमीन ग्रुप लिख सकते हो आप, NH2 ग्रुप, इन विच अमीन ग्रुप ऑफ one amino acid will interact to carboxyl group of another amino acid and on the reaction होने पे क्या करेगा, it will eliminate H2O, and form a new bond which is known as peptide bond और पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। ये आपका सेकंड पॉइंट, यानी कि आपके पास 2 डिफरेंट अमीनो एसिड होंगे जिसमें से एक अमीनो एसिड का तो अमीन ग्रुप किसी का भी और दूसरे का कार्बोक्सिल ग्रुप एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, वहाँ पे रिएक्शन होगी और रिएक्शन के कारण क्या होगा, वहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा और एलिमिनेट होने की वजह से वहाँ पे बॉन्ड जो बनेगा आपका न्यू, उसे क्या बोलेंगे, न्यू बॉन्ड बनेगा, जो कुछ ऐसा होगा। अभी बना के दिखाती हूँ, ये वाला न्यू बॉन्ड बनेगा,
जो कुछ ऐसा सा होगा, और इसी की वजह से क्या होगा वहाँ पे आपका ये बन जाएगा, पेप्टाइड लिंकेज होगा, ठीक है, फॉर्म अ न्यू बॉन्ड विच इज़ नॉन एज पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। ये था आपका रीज़न, ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज का। अभी पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड का पता कैसे चलता है, ठीक है, पहले आप वही लिख लीजिए कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है या पेप्टाइड लिंकेज है वो कैसे पता चलेगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, ऐसे लिखिए, पेप्टाइड बॉन्ड के कितने नंबर, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज इज इक्वल्स टू अमीनो एसिड in the compound, number of amino acid करके लिख देते हैं, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अमीनो एसिड -1, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। यानी कि आपकी जो अभी इसको भी करके दिखाऊंगी, पेप्टाइड बॉन्ड की नंबर है, यानी कि आपको कोई भी एक चैन दी गई है, एक सीक्वेंस दिया गया है, उसमें आपसे पूछा जाए कि पेप्टाइड बॉन्ड के नंबर कितने हैं, कितने पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है, कितने पेप्टाइड लिंकेज बना रहा है, तो आपको ऐसे निकालना है, काउंट करने कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है वो चैन आपकी, ठीक है, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, वही आपका नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स आ जाएगा। और कंफ्यूज मत होइएगा, अगर वो बोल रहा है कौन सा पेप्टाइड है तो आपको नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स ही देखना है, ठीक है। अगर आपका दो पेप्टाइड हैं उसमें तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, डाईपेप्टाइड, 3 है तो ट्राईपेप्टाइड, इसी तरह, और 10 से ज़्यादा है तो सभी पॉलीपेप्टाइड में आएंगे, ये अलग चीज़ है। और मैं नंबर ऑफ बॉन्ड की बात कर रही हूँ, वो अलग चीज़ है, उसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही सोचिए, जब बॉन्ड बनता है तो 2 स्पीसीज के बीच में तो बनता है, जैसे ए और बी दोनों ही अमीनो एसिड है, ये बॉन्ड तो एक ही हुआ ना, स्पीसीज 2 हुई, स्पीसीज कितनी हुई 2, जबकि बॉन्ड कितना हुआ उन दोनों के बीच 1। तो वैसे ही है, अमीनो एसिड जितने भी होंगे, अगर 100 है तो एक तो बीच, एक 2 तो कॉर्नर पे ही है, उनके बीच में ही तो बॉन्ड बन रहा है ना, इसी तरह समझिए 2 तो कॉर्नर पे हैं, ठीक है, उनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो एक तो फ्री रहेगा बॉन्ड आपका, तो इसीलिए नंबर ऑफ अमीनो एसिड में से 1 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिए। चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल करते हैं इसके। तो यहाँ से देखो, ये तो लिख लिया आपने, रफ कर देती हूँ, पहले एक बार यहाँ पे समझ लो, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स और पेप्टाइड लिंकेज, नंबर ऑफ अमीनो एसिड -1, ये है आपका फॉर्मूला। इसका मतलब अगर आपको डाईपेप्टाइड दिया जाए, डाईपेप्टाइड का मतलब है 2 अमीनो एसिड है, उसमें 2 अमीनो एसिड है, तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड की कितनी हो जाएगी आप बताओ। 4 डाईपेप्टाइड, यहाँ पे लिखो 4 डाईपेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड कितने हो जाएंगे, डाईपेप्टाइड का मतलब 2 अमीनो एसिड है, 1 माइनस करना है यानी कि 1, ठीक है। 4 ट्राईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड के लिए कितना हो जाएगा, ट्राईपेप्टाइड के लिए हो जाएगा आपका पेप्टाइड बॉन्ड कितना हो जाएगा आपका, ट्राई है यानी कि 3 अमीनो एसिड है, 3 माइनस 1 यानी कि 2। इसी तरह टेट्रा और पेंटा, हेक्टा सबके लिए हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब रफ करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अभी यही चल रहे हैं इसी के पॉइंट ही। अब नेमिंग देखेंगे, नेमिंग कैसे करेंगे इसकी, पेप्टाइड्स की नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक लाइन आपको जब प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ाई थी मैंने प्रोटीन की, तो वहाँ पे लिखवाई थी कि क्या होता है अमीनो एसिड, अगर एक भी सिंगल अमीनो एसिड क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उसकी वजह से पूरी सीक्वेंस में एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट हो जाती है, ठीक है, एबनॉर्मेलिटी क्रिएट हो जाती है। सेम वही है, अगर आपका एक भी अमीनो एसिड पोजीशन चेंज कर ले तो पेप्टाइड का नेम चेंज हो जाएगा, यही है, डिफरेंट पेप्टाइड्स देंगे वो, ठीक है। मान लो अगर आपके पास लेट ए, आपका कोई ए अमीनो एसिड है एंड एक और है बी अनदर अमीनो एसिड है, ठीक है,
आपका आपने पेप्टाइड बनाया यानी कि ए प्लस बी, इनको कंडेंस्ड कराओगे, वाटर बाहर निकलेगा तभी तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तभी तो पेप्टाइड बनेगा। तो ए और बी का लिंकेज जब कराओगे वाटर तो बाहर निकलेगा। आपका मान लो ए बी बन गया, ये पेप्टाइड अलग है। अभी तो एग्जांपल दे रही हूँ, अभी जो आपके एमिनो एसिड वाला एग्जांपल है वो भी दूंगी, समझाने के लिए दे रही हूँ। अब मानो मैंने इनकी सीक्वेंस चेंज कर दी, पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है, मैंने बी पहले लिख दिया, ए बाद में लिख दिया, अभी भी कंडेंसेशन होगा, वाटर बाहर निकलेगा। लेकिन अब जो आपका पेप्टाइड बनेगा वो बी ए, क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं है। तो आपकी बात यही है कि जब आप दो अमीनो एसिड को, दो से ज़्यादा पे भी यही लागू है, अगर आप दो अमीनो एसिड को ऐड कराते हो डिफरेंट मैनर में, पहले आपने कैसे किसी और मैनर में कराया, दूसरी बार में आपने उसका क्या किया, सीक्वेंस चेंज कर दिया। मान लो ये अमीनो एसिड इधर था, आपने इसकी पोजीशन चेंज कर दी इधर, दूसरे को इधर ला दिया, तो वहीं पे आपका पेप्टाइड दूसरा बन जाएगा, वो सेम पहले वाला पेप्टाइड नहीं रहेगा। तो आप ये है बात कि अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं अमीनो एसिड की और फिर एडिशन कराते हैं तो सीक्वेंस क्या होगा, डिफरेंट सीक्वेंस में हम उसका एडिशन कराते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, दो डिफरेंट पेप्टाइड्स बनेंगे। अगर हम दो डिफरेंट पेप्टाइड, दो की क्यों बात करें, क्योंकि मैंने अभी दो अमीनो एसिड का एग्जांपल दिया। अगर मैंने तीन बोला होता तो क्या बनते, तीन पेप्टाइड, चार होते तो चार पेप्टाइड्स, ठीक है, ऐसे ही होता है आपका। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप एक लाइन, ये तो आपको मैंने रफली समझाया था। अब लिखिए इसके अंदर ऑन एडिशन ऑफ अमीनो एसिड्स in different sequence or in different position then different peptides will form. Then different peptides will form, ठीक है। अगर आपके पास दो अमीनो एसिड है, आपने उनकी पोजीशन चेंज कराई और फिर एडिशन कराई, एक बार तो पोजीशन दूसरी थी, दूसरे बारे में दूसरी पोजीशन करके चेंज कराई, तो पहले जो पेप्टाइड मिलती है इस बार दूसरे से अपोजिट मिलेंगी, ये है बात, ठीक है। आगे देखो, डिफरेंट पेप्टाइड्स विल फॉर्म, ठीक है। आगे एक लाइन लिख सकते हैं नेमिंग के लिए। अगर आप नेमिंग की बात करते हो कि अब हम पेप्टाइड की नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो सफिक्स है आपका, द सफिक्स आपको पता है INE लग रहा है, सभी जितने भी आपके अमीनो एसिड हैं सबके नेम के अंदर लास्ट में, तो द सफिक्स INE इज रिप्लेस्ड बाय YL। जो सफिक्स है INE वो रिप्लेस्ड होगा बाय सफिक्स YL for the all amino acids except C टर्मिनल। कैसे है अभी बताती हूँ आपको। जो सफिक्स है आपका INE लास्ट में वो बदल जाएगा, YL आ जाएगा उसकी जगह। कब, जब आप दो अमीनो एसिड्स को रिएक्ट कराओगे, वाटर बाहर निकलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड की लिंकेज होगी यानी कि पेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा, तब वहाँ पे क्या होगा, आप उसकी नेमिंग करने जाओगे पेप्टाइड्स की, तो जो आपका अमीनो एसिड्स का INE था वो रिप्लेस होके YL हो जाएगा। और ये सभी अमीनो एसिड के लिए एप्लीकेबल होगा, बट एक्सेप्ट सी टर्मिनल को छोड़कर। सी टर्मिनल आपको बता दिया है, सी टर्मिनल वो होते हैं जिसमें क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे होता है, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप आपका राइट साइड पे होता है, वो होते हैं आपके सी टर्मिनल। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एलानीन और ग्लाइसिन ले लेते हैं, ठीक है। आपका एलानीन क्या होता है आपका, CH3NH2 CHNH2 COOH, यही होता है आपका। ऐसे लिख लो आप।
ऐसे लिख लो। अब आगे क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं, ये वाला बॉन्ड नीचे कर लीजिए और ऐसे लिख लीजिए OH वाला, ठीक है, या ऊपर कर लीजिए, किधर भी कर लीजिए, ऊपर लिख लीजिए, आपको ऊपर सुटेबल लगता है ऊपर, ठीक है। ये मैंने इधर ही क्यों लिखा है अभी, क्योंकि मैं ग्लाइसिन ऐड कराने वाली हूँ। ये तो आपका है एलानीन, ठीक है। अब लेंगे हम ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये था आपका ग्लाइसिन, ये था आपका एनालीन। अब मैंने ये ऐसे ही क्यों लिखा, आपको बताया हुआ है कि NH2 ग्रुप हमेशा लेफ्ट साइड आएगा और COOH ग्रुप आपका राइट साइड आएगा। NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड, COOH ग्रुप राइट साइड, ठीक है। अब इसका जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, हाइड्रोलिसिस कह रही हूँ, जब इसका कंडेंसेशन कराओगे वाटर बाहर निकलेगा -H2O। वो कैसे निकलेगा, ऐसे, इसीलिए मैंने इस बॉन्ड को तोड़ के दिखाया था, ठीक है। अब बचता है आपका ये वाला जो पोर्शन है NH वाला, इस पे आके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, देखो और ये आके जुड़ जाएगा NH, ठीक है। यहीं पे आपको समझाना भी है अभी, ठीक है। इसी तरह मैंने तो 2 दिखाया, और भी अगर आप लेना चाहते हो 2 लिए मैंने तो अमीनो एसिड अभी, एलानीन और ग्लाइसिन, ठीक है। अगर आप और भी लेते हो तीसरा, तो उसमें भी क्या होगा, NH ग्रुप इधर आएगा, वहाँ से भी ये बॉन्डिंग ऐसे, तो ऐसे लंबी चैन बनती जाएगी, ठीक है। अभी और 3 वाला 4 वाला करके दिखा दूंगी, इस तरह बॉन्ड बन गया। तो अब देखो, पहली बात तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि कौन सा पेप्टाइड है, तो 2 अमीनो एसिड है, तो ये क्या है आपका, डाईपेप्टाइड है। एक बात तो ये यहाँ से निकल के आई, ठीक है, कि ये डाईपेप्टाइड है। अब क्या पूछा जाए कि जो है नंबर ऑफ डाईपेप्टाइड कितने हैं, वो नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज कितना है, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं, तो बताओ कितने हो जाएंगे, 2 - 1, 2 अमीनो एसिड -1 यानी कि 1। 2 बातें हो गई, डाईपेप्टाइड 2 अमीनो एसिड है, डाईपेप्टाइड 2 अमीनो एसिड है, तो बॉन्ड कितना हो जाएगा, 1, और एक ही फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, यहाँ से ये OH निकला, यहाँ से NH आके जुड़ रहा है, तो ये वाला जो लिंकेज होगा इसे बोलते हैं हम, इस वाले लिंकेज को, इस वाले बॉन्ड को ही बोलते हैं हम क्या, ये वाला जो बॉन्ड है इसे बोलते हैं हम क्या, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड, यही होता है आपका, एक होता है आपका। अब चलो इतना तो पता चल गया कैसे एसिड कंबाइन करते हैं, कैसे आपका कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन के बाद आपके पास कैसे पेप्टाइड बनता है, और पेप्टाइड में भी कौन कौन सा होता है हमें पता कैसे चलेगा, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कैसे निकालेंगे, सब कुछ पता चल गया। बात आई इसकी नेमिंग की, क्या अभी भी इसका नेम एलानीन ग्लाइसिन हो जाएगा, 2 अमीनो एसिड कंबाइन करें हैं एलानीन और ग्लाइसिन, तो मैं तो दोनों का नाम ऐड करके लिख सकती हूँ एलानीन ग्लाइसिन, बट क्या ये सही है, नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि अभी आपको नेमिंग में ऊपर लिखाया हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि IN को रिप्लेस करना है IL से, किसको छोड़ के, सिर्फ C टर्मिनल वालों को छोड़कर। तो आप देखो इसमें C टर्मिनल कौन सा है, C टर्मिनल ये तो नहीं है, ये है आपका C टर्मिनल, है ना, दिख रहा है आपको कार्बोक्सिल ग्रुप, राइट साइड पे तो C टर्मिनल है, इसे छोड़ दीजिए। इसका नेम तो सेम वही रहेगा ग्लाइसिन, इसका चेंज होना है मतलब, ठीक है, एक्सेप्ट बोला है ना, उसका तो सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो C टर्मिनल, इट विल रिमेन सेम, ये आपको याद रहेगा, नहीं तो फिर वहाँ पे कंफ्यूज होगी कि इसका नेम कैसे करें, इसको छोड़ना है, तो इट विल रिमेन सेम, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग बताओ, अब नेम कैसे लिखोगे इसका, नया नेम दिख रहा होगा यहाँ से, ठीक है। तो नया नेम में आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट का INL, वो सॉरी INE है ये, ठीक है, इसको हटाना है और YLE को जोड़ना है, तो एलानील हो जाएगा। अब ये एलानील, और इसका नेम सेम रहेगा, किसका है, ग्लाइसिन, एलानीन ग्लाइसिन, ठीक है। ऐसे होती है आपकी पेप्टाइड, ये होते हैं आपके पेप्टाइड्स। आज हमने सीखा पेप्टाइड्स क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड लिंकेज क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे इनकी नेमिंग करते हैं, कैसे फॉर्मेशन करते हैं, सब कुछ सीखा। अभी और एग्जांपल देख रही हूँ, एक बार नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए एक बार 3 वाला एग्जाम्पल देखने से पहले आप ये वाली लाइन देख लीजिए कि अगर आप इसका डिफरेंट सीक्वेंस चेंज कर दो, अब तो आपका ये बना है, अब मैं इसी में ही चेंज कर दूँ, ग्लाइसिन को आगे रख दूँ, एलानिन को सेकंड पोजीशन पे रख दूँ, ठीक है। तब क्या होता है यहीं पे देख लीजिए, इसी उसमें देखो क्या हो जाता है। आप खुद देखोगे कि अब जो पेप्टाइड बनी है वो क्या बनी है, एलानिन ग्लाइसिन। पेप्टाइड का नेम क्या है आपका, एलानिन ग्लाइसिन। अब अगर मैंने इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया, ये तो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, अगर मैंने इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया यानी कि मैंने ग्लाइसिन को आगे लिख दिया, ठीक है, क्या NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसको ऐसे रखोगे, अब आपको पता है NH2 वाला हमेशा लेफ्ट पे आना चाहिए, ठीक है। इसको खोल कर लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब इसका फिर से करेंगे तो आपको पता है ये वाला O इस वाले H के साथ जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि -H2O वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब वाटर एलिमिनेट हुआ तो ये वाला NH इससे आके जुड़ेगा, यानी कि आपका जो अब बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH CH3 C डबल O OH, ठीक है। अब इसमें अगर मैं पूछूं भाई इसकी प्रॉपर्टी भी देखो, डाइपेप्टाइड है, ठीक है, ये तो बात सेम है। दूसरा नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं, 2 - 1 1 है, ठीक है, ये भी सेम है। बट इस बार नेमिंग चेंज हो जाएगी, कैसे, इस बार जो C टर्मिनल है आपका ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है आपका, वो सॉरी राइट साइड पे आपका कार्बोक्सिल ग्रुप इधर आ रहा है, तो इसका नेम तो सेम रहेगा इस वाले का, यानी कि जो चेंज आएगा इसमें आएगा। इस नाम तो लिखा ही नहीं इस बार, इसका ये ग्लाइसिन हमने फर्स्ट पे रख दिया है और एलानिन को सेकंड पे रखा है। अब नेमिंग देखो, एलानिन तो सेम रहने वाला है, यानी कि ग्लाइसिन में चेंज होगा अब, क्योंकि इनके बीच में ये देखो ये होता है आपका पेप्टाइड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड, यही तो है आपका पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। अब इसका नेम हो जाएगा IN रिप्लेस करो YL से, तो ग्लाइसिल एलानिन, ये इसका नेम बन जाएगा। तो देखो जरा, क्या दोनों सेम है नेम, क्या दोनों सेम दिख रहे हैं, नहीं सेम नहीं है, इसलिए ये डिफरेंट पेप्टाइड है, ये डिफरेंट पेप्टाइड है। यही मैं इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर अमीनो एसिड पोजीशन चेंज करके एडिशन करे तो आपकी जो डिफरेंट पेप्टाइड्स बनेगी, सेम नहीं बनेगी, ठीक है। ये बात हो गई, ये आपके एग्जाम्पल हो गए, इससे हमें पता चल गया पेप्टाइड क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे निकालते हैं और सब कुछ। अब एक थर्ड वाला एग्जाम्पल देके बस लास्ट करते हैं आज की क्लास का। चलिए नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। अब देखो 2 की नेमिंग तो आपने सीख ली, अब अगर 3, बस ये लास्ट एग्जाम्पल दूंगी, अब आप सीख जाओगे, उसके बाद तो आप नेम सब बना लोगे, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल नंबर 3 देख के अब इस क्लास को, आज की क्लास को स्टॉप करते हैं यहीं पे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3। अब मैंने 3 लेने हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, H2N CH2, यानी कि ग्लाइसिन तो मुझे लेना ही है, मैंने ग्लाइसिन ले लिया। आप जो चाहे वो भी लेकर, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई भी लेकर देख सकते हैं, ठीक है। और एक मैंने ले लिया एनालिन, ठीक है। चलिए एक और ले लिया मैंने, फिनाइल एलानिन, ये क्या हो गया आपका एलानिन। अब मैंने एक और ले लिया, वो क्या होता है आपका फिनाइल एलानिन, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा, ऐसे कर देते हैं, ये आपका ये वाला फिनाइल एलानिन, ठीक है, ये हो गया आपका फिनाइल एलानिन। जब इन तीनों ने कंबाइन किया, कंडेंसेशन हुआ, वाटर रिलीज हुआ, एलिमिनेट हुआ, अब बॉन्ड का फॉर्मेशन देखो जरा, एक तो ये निकल जाएगा यहाँ से वाटर, इस बार 2 निकलेंगे, ठीक है, एक आपका ये निकल जाएगा,
ठीक है, पहले यहाँ पर लिखते भी रहिए ये क्या है आपका, चलो पहले ये लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका, 3 दिख रहे हैं आपको, ट्राईपेप्टाइड है, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड की बात की जाए तो कितना हो जाएगा आपका, 3 अमीनो एसिड माइनस 1 2 पेप्टाइड बॉन्ड। जाहिर सी बात है, आप देखो एक तो यहाँ होगी पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन, एक यहाँ होगी, 2 ही बनेंगे, बिल्कुल सही जा रहा है अभी तक। नेम क्या आएगा इसका, मेन आता है नेम पर, किसका नेम क्या बनेगा। तो ध्यान रखिए आपके पास 3 अमीनो एसिड दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 10 भी दे दे, आपको क्या रखना है, सभी अमीनो एसिड के भी तो नेमिंग ऐसे ही रखनी है। सिर्फ सी टर्मिनल सबको तो चेंज करना है YL से, बस सी टर्मिनल वाले को छोड़ देना है, ठीक है, उसका नेम एज इट इज़ रहने वाला है। और सी टर्मिनल आपको पता है इसमें तो अमीन से शुरू हो रहा है, ये तो है ही नहीं, यहाँ पे लिंकेज हो रहा है, ये सी टर्मिनल नहीं है आपका, समझ रहे हो, ध्यान से सुनना, ये NH आके जुड़ेगा, ये भी नहीं है, सिर्फ ये सी टर्मिनल बच रहा है आपको, कार्बोक्सिल ग्रुप इधर ही दिख रहा है आपको राइट साइड पे, तो उसका नेम छोड़ के बाकी सबका INE रिप्लेस होगा YLE से। तो इसका नेम कुछ ऐसा हो जाएगा, पहले बॉन्ड की फॉर्मेशन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो H2N CH2 COO, ये वाला एलिमिनेट हो गया, NH आके जुड़ गया, यही आपका है। एक तो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ बन रहा है, मैं आपको मेंशन भी कर रही हूँ, जब प्रैक्टिस में आ जाओगे तो ठीक रहेगा। CH, एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ बन रहा है आपका, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड CH, ये तो एज इट इज़ रहने वाला है CH2, और इस पर फिनाइल ग्रुप जोड़ना है, मैंने PH लिख दिया, फिनाइल शॉर्ट में, चाहे आप ये रिंग जोड़ के दिखा देना, यहाँ पे आ नहीं पा रहा है मेरा तो मैंने इसको फिनाइल लिख दिया है, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐड करके दिखा दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे ग्रुप। तो अब इसका नेम देखो क्या हो जाएगा, ग्लाइसिल एलानील, सबका INE रिप्लेस करना है ना आपको, ये और उसका सेम रहने वाला है फिनाइल एलानीन। इतना लंबा नाम बना है इसका, देखो, ग्लाइसिल एलानील फिनाइल एलानीन, ठीक है, ये है इसका नाम। तो आज का टॉपिक पेप्टाइड्स यहीं ख़त्म होता है। अब इसकी सिंथेसिस शुरू होंगी, सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, कीप लर्निंग।